श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे नमः श्रीहरिदासाय मुख्यसख्यवतारिणे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के अष्टादश सिद्धांत के पदन के क्रम में आज का छठा पद। बंदे अख्तियार भला चित न डुला, आओ समाधि भीतर न हो अगला, न फिर दर दर पे दर दर न हो अधला। कहें श्री हरिदास करता किया सो हुआ, सुमेर अचल चला, बंदे अख्तियार भला। अर्थ, हे बंदे, नर शरीर प्राप्त जन, तुमको अच्छा अधिकार प्राप्त हुआ है। अब तू अपने चित्त को चंचल मत कर, चित्तवृत्तिन को रोक करके सदा अंतरस्थ होकर के श्री बिहारी जी के ध्यान में मग्न रहे, उनसे अलग न हो। मिथ्या आशान के वशीभूत तथा हित अहित ज्ञान शून्य होकर के द्वार द्वार मत फिरे। पिता आदि की संपत्ति रूप घर द्वार के चक्कर में भी मत पड़े। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कर्ता श्री बिहारी जी ने जो कियो वही भयो। अचल जो सुमेरु पर्वत है वह भी उनकी इच्छा से चलायमान हो सकता है। बंदे अख्तियार भला चित न डुला। पहली पंक्ति भाव। यह जीव कर्मानुसार अनेक योनिन में भटकता रहता है। चार प्रकार के जीव होते हैं, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। इन्हीं के अवान्तर 84 लाख योनियां होती हैं। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, गुण और स्वभाव से घिरा हुआ यह जीव इन्हीं योनियों में बार बार मरता है और जन्म लेता है। तब भी ये सब देह के केवल कर्म भोग के ही लिए हैं। कर्म करने का अधिकार तो एकमात्र मनुष्य देहधारी को ही है और इसका मिलना केवल श्री हरि कृपा पर ही निर्भर है। इसीलिए यह दुर्लभ कहा है। नर शरीर ही साधन धाम है। इसलिए इस अमूल्य जीवन को क्षण क्षण भजन, ध्यान आदि भगवत कर्म में ही लगाना कल्याणकारी है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति भी हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मन के पश्चात यह अति दुर्लभ मनुष्य देह को पाए करके बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि शीघ्रातिशीघ्र मरने से पहले ही हरि प्रत्यक्ष कर्म रूप परम कल्याण के लिए प्रयत्न कर ले। विषय भोग तो प्राणी मात्र में स्वाभाविक ही हैं। पशु पक्षी कीट आदि भी अपनी अपनी जातिन में रमण करते हैं, अपनी अपनी उचित आहार द्वारा परितृप्त होते हैं, परंतु श्री की हरि की आराधना का अधिकारी तो केवल मनुष्य देहधारी ही है। यदि इस देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को भी पशुन की भांति केवल आहार, निद्रा और मैथुन आदि में ही खो दिया जाए तो इससे बड़ा अनिष्ट और क्या हो सकता है। देवतान द्वारा चाहना कियो गयो दुर्लभतर मनुष्य देह पाए करके भी जिन प्राणिन ने श्री हरि को आश्रय नहीं लियो, उन्होंने दीर्घ काल के लिए अपनी आत्मा को ही ठग लिया। श्री बिहारी दास दुर्लभ लहो, तन पूर्वे सब काम, ना तर जय है रायगा, भजले श्यामा श्याम। चित न डुला। शरीर तो जड़ है, विकारी है, नाशवान है और आत्मा चेतन स्वरूप सदा निर्विकार, नित्य और अविनाशी है। यह संसार को क्लेश और ताप, दुख, दारिद्र्य चित्त को लेकर ही है। जब तक मनुष्य को चित्त सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के वश में रहता है, तब तक वह अपनी इच्छा पूर्वक ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से शुभाशुभ कर्म करता ही रहता है। चित्त के द्वारा ही जीव सुख दुख का अनुभव करता है। भय, चिंता, क्रोध, लोभ, द्वेष
सभी को करने वालों यह चित्त ही है। चित्त ही नाना प्रकार की इच्छाओं को प्रकट करता है। यह मायामय चित्त सभी संसार को छलवे वारो है। यही अपने देह के अभिमानी जीवते मिलकर के वाकों काल कर्म ते प्राप्त भय हर्ष शोक को कारण इष्ट अनिष्ट और इनके सिवाय मोहरूप अवश्य होने वाले फलन को प्रकट करता है। चित्त के सभी भावन को मिलने के दो प्रकार होते हैं, इच्छा में और घबराने में। अर्थात चित्त अपनी जगह को छोड़ करके इधर उधर भटकता रहता है। सनकादिक परम महर्षि ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछो है कि गुणेश्वा विशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षोरति तितीर्षो। हे पिताजी, चित्त गुणन अर्थात विषय में फंसा रहता है और गुण भी चित्त में फंसे रहते हैं और उनकी एक एक वृत्तिन में फंसे रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी अवस्था में जो पुरुष या संसार सागर से पार होकर के हरि प्राप्ति करना चाहे, वह इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग करे। चित्त को आश्रय आत्मा है। आत्मा नित्य अविकारी, अविनाशी, अनादि तथा आनंद स्वरूप है। यदि चित्त शुद्ध आत्मा के आश्रय में रहता है तो उसको शांत सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप का अनुभव हो जाता है। परंतु उसमें यदि कामना, विषय की चाहना, व्याकुलता, जागृति होती रहती है, इसी से यह आत्मा का आश्रय छोड़ करके संसार की ओर दौड़ धूप करने लगता है और इसे अपार दुखन का अनुभव होता है। इसीलिए श्री स्वामी जी अपने अनुगतन को उपदेश करते हैं कि सुंदर अधिकारी शरीर प्राप्त करके अब चित्त को चंचल मत होने दे, अर्थात विषय भोगन की चिंता न कर, क्योंकि मन जा वस्तु की चिंता करेगो वाही वाही में उसकी आसक्ति होएगी। ऐसा नियम है कि विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रवलीयते। श्रीमद् भागवत जी में श्री हरि कहते हैं कि विषयन की चिंतन कर रहे थे, चित्त की विषयन में आसक्ति होती है और मेरो बार बार स्मरण करने से वह मेरे में मिल जाता है। याते श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं कि रे चित्त चंचल अनत न जइये, युगल किशोर चरण चिंतन बिन सुख संतोष न पइये, आओ समाधि भीतर न हो अगला। अगली पंक्ति को भाव। ध्यान की घनी अवस्था ही समाधि है। समाधि विकार रहित चित्त से ही साध्य होती है। समाधि ही मन की स्वस्थता है। जो चित्त सदा नाना प्रकार की व्याधिन से व्याकुल रहते हैं, उनको स्वस्थता कहाँ। जैसो कि कहा है, सब सारन को सार सुन, सब तत्वन को तत्व, श्री बिहारीदास अन्यमत बड़ो ममत्व एकत्व। बिना मन की विमलता के समाधि में प्रविष्ट होना असंभव है। ये बात नहीं बन सकती। संसार के पदार्थन में मैं मेरेपन के भाव के मन में जो मैल है, जब तक यह मैल सर्वथा ही न मिट जाएगा, तब तक मन विमल नहीं होएगा। बाहर जगत के इंद्रिय सुखन के भोगवे के अधिकारी तो सभी देहधारी हैं, परंतु समाधि सुख को अधिकारी तो मनुष्य ही है। यही लिए श्री स्वामी जी श्री बिहारी बिहारन जी सहित हृदय निकुंज में विराजमान होत भय अधिकार प्राप्त निज जनन को बुलाते हैं कि अरे देव दुर्लभ शरीर प्राप्त जनो, बाहर जगत के संबंध छोड़ के और अंतर में आओ, सदा भावना में लगे रहो, युगल माधुरी की क्रीड़ा विनोद को आस्वादन करो, क्षण मात्र के लिए पृथक न हो, जैसे कि श्री केलमाल जी के या पद से सूचित कियो है। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करे मानो, प्यारे की भांवती भांवती जी के प्यारे जुगल किशोरे जानो, छिन न टरो पल हो न इतुत रहो एक ही तानो, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो, न फिर दर दर पिदर दर न हुआ गला। अगली पंक्ति भाव है कि यह जीव अपने सहज हृदय आनंद से विमुख रहने के कारण ही संसार के मिथ्या आशा तृष्णा के वश में होकर के द्वार द्वार भटकता फिरता है।
हरि को विश्वास न होने के कारण धन मान आदि कामना से व्याकुल चित्त मनुष्य अपने अमूल्य समय को हरि विमुख पाप में लगे हुए देहाभिमानी पुरुषन की सेवा शुश्रूषा में भी गंवा देता है। यह जीव सुख की चाहनाते जाजा वस्तु में बड़े कष्ट से प्राप्त होती हैं। उन सब वस्तुओं को काहू न काहू दिन काल छुड़ा लेता है, जाके कारण वह अत्यंत दुखी होता है। मंदमती जीव अपने या नाशवान शरीर तथा वाके संबंधी पिता पितामह आदि के घर पशु धन बंधु बांधव के अत्यंत आसक्त होने के कारण उन संबंधन में नाना प्रकार के मनोरथ करता रहता है। यद्यपि यह मतवारो अपने झूठे संबंधन को काल के गाल में जाते हुए भी देखता है, तब भी उसकी आंखें नहीं खुलती हैं। आंखों पे जैसे मानो पट्टी बांध लेता है, अर्थात संसार की असारता का अनुभव करके भी अपने वास्तविक प्रेम के स्थान सर्व सुहृद श्री हरि के सन्मुख नहीं होता है। यही आशय श्री स्वामी जी ने नहो अंधला कह करके उपदेश किया। कहीं श्री अरदास करता किया सो हुआ सुमेरु अचल चला। आखिरी पंक्ति का भाव है कि कर्ता एकमात्र श्री बिहारी जी ही हैं, होएगी वही जो श्री हरि की इच्छा होगी। वे श्री हरि करवे न करवे और करे भय को मेटने में भी समर्थ हैं। सदा असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देना उनके बाएं हाथ को खेल है। प्रकृति काल सब उन्हीं के अनुशासन में रह करके कार्य करते हैं। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वाधार श्री हरि ने नर शरीर प्राप्त जीव को केवल भजन ध्यान को कार्य सौंपो है। यही वाके अधिकार की वस्तु है। श्री हरि शरण में आए भय जनन को अपने प्रियतम श्री बिहारी जी के अतिरिक्त अन्य काहू भी संबंध में काहू प्रकार की ही चिंता नहीं करनी चाहिए। संसार के पदार्थ रहें या चले जाएं, इनसे क्या प्रयोजन। लोक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। सब समय सब भावते निश्चिंत होकर के श्री हरि को ही भजन करना चाहिए। नर शरीर धारण करने की एकमात्र सार्थकता यही है कि मन वाणी कर्म ते केवल श्री हरि को सेवन किया जाए, यही परम पुरुषार्थ है। और यह मनुष्य देहधारी जीव के अधिकार की बात है। यही ते या अमूल्य जीवन को एक क्षण हु हरि सेवा के अतिरिक्त संसार के कामन में न लगाना चाहिए, क्योंकि संसार के सुख दुखादि तो जीव के पूर्व कर्मन के फल हैं, जिनके भोग में वह सदा परतंत्र है। इनकी प्राप्ति या निवृत्ति के लिए प्रयास करना भी अनादिकार चेष्टा ही है। श्री हरि ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में नहीं। कर्म हूँ फल दैव में स्वतंत्र नहीं है, याहू में श्री हरि की ही इच्छा की प्रधानता है। यानी स्वामी जी कहते हैं, यासों ये अहंता ममता वासना जीव की अविद्या के हेतु हैं, इसलिए इन्हें छोड़ करके अपने वास्तविक रूप को पहचान। अरे जीव, तुझे ये मौका मिला है, अब तू जल्दी जा। श्री कुंज विहारी श्री हरदास।